This is Ranjit Kumar Rana, Assistant Professor of Economics working at Shiv Prasad Sanskrit डिग्री कॉलेज रामपुर बक्सर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारतीय कृषि की विशेषताएं। What are the characteristics of Indian agriculture? Okay, तो फर्स्ट विशेषता, भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर करती है। ठीक है, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है क्योंकि 19वीं कृषि संगणना के अनुसार आज तक कुल बुआई क्षेत्रफल का सिर्फ 45.7% ही सिंचित हैं और शेष 54.3% भाग मानसून पर निर्भर करता है। नोट, सर्वाधिक सिंचाई फसल गन्ना है 94.3%। आर्थिक समीक्षा 14-15। प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष 5 कुआं सिंचित राज्य: फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकेंड तमिलनाडु, थर्ड झारखंड, फोर्थ एमपी, फिफ्थ केरल। परसेंटेज की दृष्टि से शीर्ष 5 सिंचित राज्य: फर्स्ट पंजाब, सेकेंड हरियाणा, थर्ड यूपी, फोर्थ वेस्ट बंगाल एंड फिफ्थ तमिलनाडु। परसेंटेज की दृष्टि से शीर्ष 5 वाटर टैंक सिंचित राज्य: फर्स्ट झारखंड, सेकेंड तमिलनाडु, थर्ड आंध्र प्रदेश, फोर्थ केरल एंड फिफ्थ मिजोरम। 19वीं कृषि संगणना 2011-12 के अनुसार देश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा की जाती है। नलकूपों द्वारा कुल सिंचाई क्षेत्र का 45.17% भाग सिंचित होता है। नलकूपों, कुआं तथा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्रों का क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित क्रम है ना, जैसे फर्स्ट नलकूप, सेकेंड नहर एंड थर्ड कुआं। शीर्ष 5 नहर सिंचित राज्य: मिजोरम, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, हरियाणा। नहरों द्वारा 26.19% सिंचित क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तालाब द्वारा 3.48% क्षेत्रफल पर सिंचाई की जाती है। फिफ्थ, अन्य साधनों द्वारा 6.71% क्षेत्रफल पर सिंचाई की जाती है। परसेंटेज की दृष्टि से शीर्ष 5 नलकूप सिंचित राज्य: पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, हरियाणा। सेकेंड विशेषता, खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। भारतीय कृषि की एक प्रमुख विशेषता खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है। आज 64.8% कृषि भूमि पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। 2014-15 के चौथे अग्रिम अनुमान खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत 122.1% मिलियन हेक्टेयर था। केवल 30% क्षेत्र पर व्यापारिक फसलें उगाई जाती रही थीं। थर्ड विशेषता, अधिकांश जनता की निर्भरता। कृषि भारत के अधिकांश जनसंख्या की आजीविका का साधन है। देश के कुल श्रमिकों की संख्या 39.7 करोड़ का लगभग 48.9% आज भी कृषि क्षेत्र से ही जीविकोपार्जन करता है। देश के 68.84% जनसंख्या का निवास गांव ही है। समस्त कामगारों में से लगभग 31.7% किसान कामगार हैं। उपरोक्त विवरण से महात्मा गांधी का यह कथन पूरा सत्य है कि भारत गांव में ही बसता है। चौथा विशेषता, कृषि जोतों का छोटा आकार। भारत में औसत जोत का आकार बहुत छोटा है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण इसमें उत्तरोत्तर ह्रास होता जा रहा है।
कृषि संगणना 2011 के अनुसार भारत में औसत कृषि जोत का आकार 1.15 हेक्टेयर तथा प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता 0.1% हेक्टेयर था। फिफ्थ विशेषता, न्यून कृषि उत्पादकता। भारत में कृषि उत्पादकता का अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। आर्थिक समीक्षा 2015-16 के अनुसार भारत में 2014-15 में चावल, गेहूं, गन्ना एवं मूंगफली का औसत उत्पादन क्रमशः 23.9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, 28.7 प्रति क्विंटल हेक्टेयर, 700 प्रति क्विंटल हेक्टेयर एवं 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था। देश में औसत खाद्यान्न उत्पादकता वर्ष 2014-15 में 2070 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था, जो विकसित देशों की अपेक्षा बहुत ही कम है। ज्ञातव्य है कि चीन में प्रति हेक्टेयर 5800 केजी की औसत अन्न उपज है, जबकि अमेरिका में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर 7000 केजी की प्रति हेक्टेयर औसत अन्न उपज है। 6 विशेषता, बहुप्रकारीय खेती के संबंध। बहुप्रकारीय खेती की प्रधानता। भारत में कृषक अपने परिवार की आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादन की योजना बनाता है और अधिकांश आवश्यकताओं को अपने स्वयं के उत्पादन से पूरा करना चाहता है। इसी कारण वह विभिन्न प्रकार के फसलें उगाता है और बाजार की मांग को कम महत्व देता है। अर्थात आज भी भारतीय कृषि निर्वाह कृषि ही बनी हुई है। उत्पादन की रूढ़िवादी तकनीक। भारत आज भी कृषि अधिकांशतः परंपरागत तकनीकी से होती है, जिसमें लकड़ी का हल, पत्ता, खुरपी, फावड़ा आदि मुख्य यंत्र एवं अभियंत्र उपकरणों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। विभिन्न कृषि संबंधी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए विद्युत की उपलब्धता 2003-04 में प्रति हेक्टेयर 1.4 किलोवाट था, जो वर्तमान में बढ़कर 1.73 किलोवाट हेक्टेयर हो गया प्रति हेक्टेयर और 2015 तक बढ़कर 2 किलोवाट प्रति हेक्टेयर हो गई है। कृषि जीडीपी के सापेक्ष कृषि क्षेत्र में सकल पूंजी निर्माण 2011-12 में के मूल्यों के आधार पर वर्ष 2013-14 में 17% से 2014-15 में कम होकर 15.8% हो गया। मोटे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 907% था। 7th विशेषता, कृषि में बेरोजगारी की अधिकता। कृषि में बेरोजगारी की आधिक्य है और रोजगार मौसमी होता है। औसतन कृषि श्रमिकों को वर्ष में 150-180 दिन कार्य मिलता है। एनएसएस के 66वें दौर में ग्रामीण बेरोजगारी सीडीएस विधि के अंतर्गत अधिक थी। 2009-10 के अवज में चालू दैनिक परिस्थिति के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर 6.8% थी। भारत में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक मौसमी तथा छिपी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। समस्याग्रस्त कृषि स्वरूप। भारतीय कृषक ऋण में जन्म लेता है और उसी में समाप्त हो जाता है। इसका ज्वलंत उदाहरण किसानों की ऋणग्रस्तता के कारण आत्महत्या है। घटिया बीज, उर्वरकों का कम प्रयोग, सिंचाई की कमी, मृदा अपरदन, रोगों एवं कीटों का प्रकोप, पूंजी की कमी, भूमि की उर्वरता में ह्रास, पशुओं की शोचनीयता दशा, भूमि सुधारों की कमी, अशिक्षा एवं गरीबी आदि से घिरा भारतीय कृषक एवं कृषि समस्याओं से निकल नहीं पाते। देश में आधे से अधिक किसान परिवार कर्जदार हैं। एनएसएस की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 तक देश में 9.02 करोड़ कृषक परिवारों में से 52% कर्जदार थे। प्रत्येक कृषक परिवार पर औसतन 47,000 रुपये कर्ज बकाया था। भारत में कृषि परिवारों की आय, व्यय, उत्पादक परिस्थितियाँ और ऋणग्रस्तता शीर्षक वाली एनएसएस को रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के किसान सबसे ज़्यादा कर्जदार हैं, उसके बाद तेलंगाना, तमिलनाडु आदि। दूसरी ओर सबसे कम कर्जदार असम के किसान हैं। कुल ऋण का 60% संस्थागत चैनलों और 40% साहूकारों आदि से प्राप्त
किया जाता है। संस्थागत ऋण में 3 चीज़ें आती है, वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक तथा आरआरबी द्वारा प्रदान। ठीक है, वाणिज्य बैंक कितना देता है 72.48%, सहकारी बैंक 16.21%, आरआरबी 11.31%। 2013-14 कुल ऋण कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप 11.81%, उद्योग में 44.74%, सेवा क्षेत्र में 22.74%। तृतीय पंच योजना में कृषि की विकास दर ऋणात्मक था, नोट में है ना। तृतीय पंच योजना में कृषि विकास दर नेगेटिव था। दूसरा पॉइंट, 12वीं पंच योजना में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का विकास दर लक्ष्य 4% रखा गया है। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि विकास दर लक्ष्य 4% का था, जबकि वास्तविक विकास दर 3.2% ही प्राप्त की सकी। खाद्यान्न उत्पादन जो 2019-51 में मात्र 52 मिलियन टन था, वह 2014-15 में बढ़कर 252.68 मिलियन टन हो गया, 5 गुनी। उर्वरक उपभोग, उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में चीन एवं अमेरिका के बाद तीसरा स्थान है। विश्व उर्वरक उपयोग में 14.84% योगदान के साथ चीन के बाद भारत दूसरा स्थान है। भोग में, उत्पादन में तीसरा स्थान। पोटाशी उर्वरकों के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। देश में 2010-11 एवं 2012 के अनुसार उर्वरकों की खपत क्रमशः 28.12 तथा 27.79 मिलियन टन था। यह खपत वर्ष 2014-15 में कम होकर 25.57 मिलियन टन हो गया था। उत्पादकता के संदर्भ में खाद्य तेल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता वर्ष 2013-14 के दौरान 16.8 kg पर ईयर व्यक्ति से बढ़कर 2014-15 के दौरान 18.3 kg पर ईयर पर व्यक्ति हो गई। दलहन के मामले में वर्ष 2013 के दौरान उपलब्धता 43.3% पर डे पर व्यक्ति से बढ़कर 2014 के दौरान 47.2 kg पर डे पर व्यक्ति हो गई। भारत में हेक्टेयर औसत खाद्यान्न उत्पादकता वर्ष 2013-14 तथा 14-15 में क्रमशः 21.20 तथा 20.70 क्विंटल था।